नमस्कार, प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। आज इस बुलेटिन में आपको देश दुनिया में बसे प्रवासी बंधुओं की हर गतिविधि से रूबरू करवाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे हैदराबाद में हमारे युवाओं ने समाज सेवा की कैसे मिसाल कायम की है। तो बुलेटिन में तेलंगाना के उस शख्स की कहानी से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिसने ज्वेलरी और फाइनेंस के क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। प्रवासी राजस्थानियों के हर गतिविधि मरुधरा का मान बढ़ाने वाली होती है। देश के विभिन्न शहरों में प्रवासी बंधुओं की इन गतिविधियों से आप भी रूबरू होइए। मुल्क के लिए सच्ची वफादारी हर राजस्थानी अपना पहला धर्म मानता है। 70वें स्वाधीनता दिवस पर बिखरे राजस्थानी रंग ये बताने के लिए काफी रहे। न केवल हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर बल्कि दुनिया के हर कोने में बसे मारवाड़ी बंधुओं ने धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया। कोलकाता का हर कोना तिरंगे के नीचे जमा हुआ तो हैदराबाद का हर गलियारा प्रवासी बंधुओं के वंदे मातरम के जय घोषों से गुंजायमान रहा। चेन्नई और बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों की हर संस्था ने झंडारोहण किया तो सूरत, अहमदाबाद और मुंबई के प्रवासी पूरी तरह तिरंगे के रंगों से रंग गए। कमोबेश ऐसा ही नजारा हर शहर में दिखाई दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मराठाधरा पुणे में प्रवासी राजस्थानी बंधुओं की ओर से संगीत संध्या का आयोजन किया गया। मीनाक्षी फिल्म्स, विंटेज टॉकीज और हारमोनी के इस कार्यक्रम में संगीतकार श्रवण राठौड़ ने 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर कई फिल्मी और लोक कलाकारों ने आजादी के परवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में प्रवीण सोनी समेत पुणे के कई प्रवासी राजस्थानी उद्योगपति और गणमान्य जन मौजूद रहे। भाई बहन के रिश्ते को प्यार की डोर से मजबूत करने वाले रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फिर चाहे कोई आम हो या खास, रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर सभी का जोश देखते ही बन रहा था। देश के हर शहर में प्रवासी बंधुओं ने पूरे राजस्थानी रीति रिवाजों के साथ बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। मुंबई में फिल्म लाइन से जुड़े राजस्थानियों में भी इस पर्व की खास धूम दिखाई दी तो बंगभूमि कोलकाता में मरुधरा की परंपराओं की नायाब छटा दिखाई दी। आज का दिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बताया गया है कि राखी में बहनों की रक्षा के लिए भाई होते हैं, ये एक संबंध है, एक मिलना होता है। जैन समाज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जीतो ने अपने 51वें चैप्टर की लॉन्चिंग की। एक भव्य कार्यक्रम में जीतो ने 8 FCP और 90 संरक्षक सदस्यों की मौजूदगी में राजस्थान के पाली को 51वें चैप्टर के रूप में चुना और सभी वर्तमान और पूर्व एपेक्स डायरेक्टर्स और सदस्यों की मौजूदगी में से लॉन्च किया। इस मौके पर जीतो डायरेक्टर रमेश मेहता, CA राकेश मेहता, राकेश चोपड़ा और संपत भंडारी समेत बड़ी तादाद में गणमान्य जन मौजूद रहे। आपको बता दें कि जीतो देश के नव निर्माण के लिए हर क्षेत्र में मजबूत लीडर और आइडियाज प्रोवाइड करने का काम कर रही है। इनमें अधिकांश सदस्य राजस्थान के मूल निवासी हैं। कोलकाता के राजभवन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 94 स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया गया। सभी छात्र छात्राओं को पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने नकद, प्रशस्ति पत्र और अग्रवाल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर जस्टिस श्याम सेन, उद्योगपति ब्रह्मानंद अग्रवाल समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी कारोबारी मौजूद रहे। यह तीसरा अवसर है जब मैं इस फाउंडेशन के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। श्री महाराज अग्रवाल एक उत्कृष्ट कोच के समाज सेवी तथा शिक्षा प्रेमी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने अनेक उद्देश्य निकाले। मेधावी छात्रों को छात्रियों को अवार्ड देने का प्रोग्राम था। 94 स्टूडेंट्स को अवार्ड है। ये हम लोग बोर्ड से नंबर कलेक्ट करते हैं। बोर्ड बेसिस को बोर्ड लिस्ट भेजता है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ICSE बोर्ड, CBSE
अकॉर्डिंग टू देयर लिस्ट हम लोग मेरिट ओनली मेरिट के हिसाब से ही हम लोग सिलेक्शन करते हैं। कोलकाता में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से भव्य तीज, सिंधरा और नंदोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी रंगों की नायाब छटा दिखाई दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने झूले में झूलकर और राजस्थानी लोक गीतों को गाकर नाचकर आनंद लिया। कार्यक्रम में लड्डू गोपाल और मटकी की सजावट की प्रतियोगिताएं भी रखी गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी महिलाएं मौजूद रहीं। सावन में स्पेशली ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें जो हमारे घर के बड़े होते हैं, सास ससुर जेठानी, ये लोग अपनी छोटों के लाड लडाते हैं। बेटी बहुओं का लाड लडाने का सीज़न होता है। इसमें बड़े बच्चों को गिफ्ट देते हैं, नाच गाना सजना संवरना सभी कुछ होता है इसमें। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने में प्रवासी राजस्थानियों का क्यों नहीं है मुकाबला, आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सेवा के संस्कार हर राजस्थानी के खून में शामिल है। फिर चाहे वो कारोबार छोटा करें या बड़ा, आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च करना इनकी फितरत में शामिल है। हैदराबाद में युवा कारोबारियों की एक संस्था जो काम कर रही है, वो मानवता की सच्ची सेवा से कम नहीं है। पादरू जैन युवा संघ युवा प्रवासी राजस्थानियों की वो संस्था जिनके सेवा कार्यों की मुरीद पूरे हैदराबाद की आवाम है। हर दिन 200 से ज्यादा लोगों को मात्र 1 रुपए में खाना खिलाने वाली ये संस्था शहर के कई अस्पतालों में न केवल पेयजल मुहैया करवा रही है, बल्कि अनाथ बच्चों के लिए इनके कार्य समाज सेवा की नई मिसाल कायम कर रही हैं। ऑपरेशन हुआ बच्ची का, आज कुछ 6 रोज हो रहा, अच्छा है। अभी खाना भी खाई बेटा, मैं भी ले नहीं मालूम, मेरे का बाहर निकली तो चाय पीने आए तो दिखाए खाना मेरे को। पूरे मिलके आके खाने का इंतजाम अच्छा करते और पानी का फ्रिज लगाते, आके गरम गरम खाना लाके देते, सबका ख्याल रखते। कभी ऐसी कुछ बात रही तो भी लाके सालगिरह में उसमें सब में बिस्किट मिठाई वो सब लाके देते सेठा। पूरे लोगों का, पेशेंटों का ख्याल रखते। पेयजल, भोजन और चिकित्सा यानी वो क्षेत्र जिनके लिए मुल्क का एक तबका आज भी बहुत पीछे है, जिनके लिए PJYS हैदराबाद में हर मोर्चे पर तैयार खड़ा है। इन सब के लिए योजनाएं महज बनाई ही नहीं गई हैं, बल्कि मजबूत इरादों के साथ उनको धरातल पर भी लाया गया है। पेयजल को ध्यान केंद्रित करते हुए संस्था ने हैदराबाद में 10 प्याऊ बनवाई हैं, तो भोजन को ध्यान में रखते हुए हर दिन 1 रुपए में खाने के पैकेट बांटे जा रही हैं। ये काम 3 साल से लगातार हो रहा है। 1 रुपए में चिकित्सा के लिए जल्द एक हॉस्पिटल खोलने पर काम चल रहा है। अब हमारे आगे को प्रोग्राम है कि वो खाना के साथ साथ क्यों नहीं क्लिनिक भी खोलो जिनमें 1 रुपया में इलाज करा सको आप, जिनमें आपने कोई भी छोटी मोटी बीमारी को इलाज करे। वो हमारे आगे को प्रोग्राम है जो जल्द 5-6 महीना में शुरू हो जाएगा और बस वही मानव सेवा को ध्येय है। हमने शहर के अंदर 12 शीतल जल पेय 1 रुपये में प्रतिदिन 250 लोगों को खाना, ये करीबन 3 साल से हमारा चल रहा है। ये 4था साल है अभी। पादरू जैन युवा संगठन आगे के दिनों में चिकित्सा के क्षेत्र में एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना कार्य करेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में 1 रुपये में चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी 1 रुपये में शिक्षा अवेलेबल कराई जाएगी। ये हमारा भावी प्लान है। मैं रोज लाभार्थी ने इनवाइट करवा रो, जो मोने सहयोग दे उन्होंने मैसेज करवा रो ने जिस दिन उनका रहता है बांटने का, उस दिन उनको सुबह कॉल करके फीलखाना जैन मंदिर के वहाँ बुलाने का, ये सब काम मैं करता हूँ। और बाकी सहयोग पूरे मेरे मॉर्निंग हीरोज़ भी करते हैं। सब हम इकट्ठा होते हैं, फिर अलग अलग हॉस्पिटल में डेली अलग अलग हॉस्पिटल में जाके उनके द्वारा उनके हाथ से बंटवाते हैं।
चौथे साल में कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं मानव सेवा का, जिसमें हमने 10 शीतल जलशालाएँ लगाई हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पे। 1 रुपये में भोजन वितरण की हमने स्कीम चालू की 3 मार्च 2013 से, जो निरंतर ये चौथे वर्ष में चल रही है। और ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। ये 4 साल से हम लोग पुण्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। हैदराबाद में बसे प्रवासी राजस्थानी बंधुओं द्वारा पोषित ये संस्था बाड़मेर के पादरू गांव के 60 से ज्यादा युवा चला रही हैं, जो सुबह 6 बजे उठकर खुद खाना बांटने के लिए निकलते हैं। फिर उन लोगों को उठा तो मैं 5:30 बजे बच्चों को उठाने के बाद मेरा काम है बनाने का। फिर मैं दाल पैक करना शुरू कर देता हूँ। दाल शुरू पैक करने के बाद बच्चों को उठाने के बाद ये लोग सब उठ जाते। उठने के बाद हाथ मुंह धोने के फ्रेश होने के बाद में बैठ जाते हम पैकिंग करने के लिए। पैकिंग करने के बाद ये हो जाता है, अभी हमारे और ड्राइवर साहब है वो आते पैकिंग करने के बाद वो नीचे लेकर चले जाते। संस्था के काम से प्रभावित होकर कई बिजनेस भी सहयोग के लिए आगे आ रही हैं। कभी मात्र युवाओं के आर्थिक सहयोग से चलने वाली संस्था को आज हैदराबाद के हर समाज के लोग सहयोग के लिए आगे आ रही हैं, जो बच्चों के जन्मदिन और पूर्वजनों की पुण्यतिथि पर बढ़ चढ़कर संस्था के एक दिन का खर्च उठाने को तैयार हो रही हैं। इसकी इतनी अच्छी सुचारू व्यवस्था अभी चल रही है। करीब 3 साल पूरे हो गए हैं और भी ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि हमने इस 26 जनवरी 2016 से संडे को शाम को भी इस भोजन का आयोजन किया है, ताकि रविवार के दिन भी कोई भी हमारे गरीब व्यक्ति रात को भूखा न सोए। धन को जो उदार दिल से मानव सेवा के लिए लगाते हैं उनको सभी पहचानते हैं। दुनिया में स्टैचू चौराहे पर पैसों वालों का नहीं लगाया जाता है। दुनिया में स्टैचू उन्हीं लोगों के लगते हैं चौराहे पर जो उदार दिल से मानव के लिए उपयोगी बनते हैं। तो आइए इस सेवा कार्य में आप भी जुड़े, हम भी जुड़े और औरों को भी जोड़ करके इस काम को हम इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएं। यही हमारी सद्भावना। समाज सेवा राजस्थानियों के खून में बसती है और ये जो लंबी लाइन है आप वहां तक देख पा रहे हैं, ये लाइन उन जरूरतमंदों की है जिनको सुबह खाना बाहर बहुत ज्यादा पैसों में मिलता है। ये पादरू जैन सेवा संघ के युवा हैं जो हैदराबाद में समाज सेवा की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। 1 रुपए में ये सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन खाना देते हैं। हॉस्पिटलों में ये पहुंचते हैं और वहां पे ये खाने का इंतजाम करते हैं। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज के लिए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कारोबार के साथ समाज सेवा में नई मिसाल कायम करते प्रकाश बरड़िया की कहानी। कारोबार के सिलसिले में मरुधरा से जो भी परिवार बाहर निकला, आज वो कामयाबी के नए कीर्तिमान कायम कर रहा है। निजाम नगरी हैदराबाद पहुंचे प्रकाश बरड़िया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये न केवल बिजनेस जगत में बड़ी पहचान रखते हैं, बल्कि समाज सेवा में इनका कोई सानी नहीं है। आप भी जानिए। दुनिया में मरुधरा का नाम जितना यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर योद्धाओं ने किया है, उतना ही यहाँ के कारोबारियों ने किया है। ये लोग दुनिया के जिस भी कोने में गए हैं, ब्रांड राजस्थान को मजबूत करने का काम किया है। हैदराबाद में भी बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी यहाँ पे रहते हैं। उनमें से एक हैं प्रकाश बरड़िया जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ज्वेलरी और फिनेंस के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या कारण है। प्रकाश जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से आपका परिवार हैदराबाद आया और किस तरीके से आप राजस्थान से बाहर निकले कारोबार के सिलसिले में? मैं सबसे पहले राजस्थान से सरदार शहर में मेरा जन्म स्थान है। मैंने वहाँ पर बीकॉम कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने काठमांडू नेपाल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लगभग 16 साल रहने के पश्चात वहाँ की स्थितियों को थोड़ा देखते हुए
मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान करणी सिंह जी बरडिया यहाँ रहते थे, तो मैं उनके साथ यहाँ पर आया। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे यहाँ पर फाइनेंस का और ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया। आज देव गुरु और धर्म के प्रताप से मैं एकदम अपने बिजनेस से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। धीरे धीरे मैं यहाँ पर हैदराबाद में काम के साथ साथ में गुरुदेव की कृपा से, आचार्य श्री महाश्रमण जी की विशेष महती कृपा से मैं 2012 में यहाँ पर शामिल हुआ और 2014 में मुझे अध्यक्ष पद पर यहाँ के समाज ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित किया। तत्पश्चात मैंने 2 साल कार्य किया। यहाँ पर हैदराबाद सभा 552 सभाओं में 2015 के वर्ष में सर्वश्रेष्ठ सभा का अंकन हुआ उसका। यह मेरे लिए और पूरे हैदराबाद वासियों के लिए अति गौरव का विषय है। यह कोई सर्वश्रेष्ठ सभा आना कोई मामूली बात नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 553 संस्थाओं में हैदराबाद सभा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। अच्छा, आप जो कारोबार करते हैं, ज्वेलरी का कारोबार कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने उसको एक्सपेंड किया? क्योंकि बड़ा विश्वास का काम होता है, तो इस काम को कैसे आगे बढ़ाया? दूसरा काम आपका है फिनेंस का, तो वो भी बड़ा विश्वास का सा काम होता है। विश्वास के तौर पे सबसे ज़्यादा सारी चीज़ चलती है, तो कैसे इन चीज़ों को एक्सपेंड किया आपने? मैं आपको बता दूं, फाइनेंस के काम का मेरा छोटा सा अनुभव है। तो फाइनेंस के काम में सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है। बाकी ज्वेलरी के काम में तो आप टेस्टिंग करके कर सकते हैं, सब चीज़ करके कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस प्योरली विश्वास का कार्य है। मैं अपने पूर्वजों के दिए गए संस्कारों के हिसाब से, मैंने अपनी नीति और नीयत के हिसाब से एकदम यह परफेक्ट काम किया और आज मुझे अतएव खुशी है कि मैं अपने काम से एकदम पूर्णतया सेटिस्फाइड हूँ। राजस्थान में आप फिलहाल वहाँ पे दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई वेंचर स्थापित करने की कुछ योजना है? क्योंकि राजस्थान के लोगों को वहाँ बैठे बैठे भी आप रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ नहीं एक वेंचर वहाँ पे स्थापित कर दिया जाए ताकि लोग और बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके? नहीं, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर वेंचर है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ के जो कारोबार बढ़ाते हैं तो वहाँ के लोगों को स्वतः ही अपने आप में कार्य करने की क्षमता मिलती है, क्योंकि हम यहाँ से उनको ऑर्डर भेजते हैं, उनको वहाँ से हम अपना माल मंगवाते हैं, बनवाते हैं, तो उनको तो ऑटोमेटिकली उनका कार्य बढ़ता जाता है और वहाँ पर जो नए नए कारीगर आते हैं, नए नए वहाँ पर आते हैं, तो उनको रोजगार मिलता है। आप यहाँ पे हैदराबाद और इससे पहले आप नेपाल में थे, तो राजस्थान के जो त्यौहार हैं, 30 त्यौहार हैं, उनको आप किस तरीके से सेलिब्रेट दूसरी जगह पे कर पाते हैं और किस तरीके का माहौल उनमें देखने को मिलता है? मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता का महसूस हो रहा है कि इस मामले में हैदराबाद क्षेत्र बहुत ही आगे है। हैदराबाद में राजस्थानी प्रवासी अपने स्तर से पूरे भी तीज त्यौहार के जितने भी अपने कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही अच्छे और जैसे राजस्थान में बना देते हैं पूरे समाज को। तो उसी हिसाब से हैदराबाद इस मामले में बहुत आगे है। मैं तो इस धरती को नमन करता हूँ, मैं इस भाग्यनगर की धरा को नमन करता हूँ। एटीवी राजस्थान ने जो प्रवासी राजस्थानी थे उनको फिर से राजस्थान के प्रति उनका नाता बना रहे, इसको जोड़ने की एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत हमने प्रवासी सम्मेलन आयोजित किए हैं। इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपकी जो ये सोच है, ईटीवी जो राजस्थान जो ये कार्य करने जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। अपनी मायड़ भूमि से जुड़ने का एक सही रास्ता है। राजस्थान में जो अपने दर्शनीय स्थल, जो पौराणिक स्थल जो राजस्थान में है, भारत के पूरे भूभाग में नहीं है। उतनी जो विविधताओं में एकता की जो चीज़ें राजस्थान में हैं, जिस तरह की चीज़ें राजस्थान में, आप चाहे फोर्ट ले लीजिए, आप चाहे हिल स्टेशन माउंट आबू ले लीजिए, आप डेजर्ट में जैसलमेर ले लीजिए, पुराने किले देख लीजिए और वहाँ की संस्कृति को देख लीजिए, आपको वहाँ का जैसा संस्कृति कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान से जब आप निकले थे तब से अब राजस्थान बहुत बदल चुका है, तो वहाँ के निवेश आप जो करना चाहेंगे वहाँ पे, तो क्या अभी क्या सोचते हैं राजस्थान में निवेश को लेकर के? क्योंकि बहुत सारे रास्ते भी नए खुल चुके हैं वहाँ पे। राजस्थान में नए नए आयाम खुले हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 2020 के बाद में मैं भी खुद राजस्थान में जाकर के वहाँ राजस्थान की धरती की भी अपनी जो मेरे ऊपर जो कर्ज है उसका थोड़ा बहुत ऋण उतार सकूँ, तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उसके लिए तो आपने जैसा बोला कि राजस्थान में अभी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। बाड़मेर में नए नए क्षेत्र खुले हैं बिजनेस के। पूरा राजस्थान सरकार के द्वारा जो सड़कों के द्वारा जोड़ा गया है वो अभूतपूर्व है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि तेरापंथी सभा से जुड़े हुए हैं, आचार्य महाश्रमण जी का जो यहाँ पे प्रवास होगा उसके लिए उसकी समिति के आप अध्यक्ष हैं, इसके साथ कौन कौन सी संस्थाओं से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से नए नए समाज सेवा के काम और कर पा रहे हैं? मैं यहाँ पर जीतो से भी जुड़ा हुआ हूँ, जो जैन ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा संगठन है, उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक सोचना है कि आप जिस संस्था से भी जुड़े हों,
उससे इतने जुड़ जाएं कि उस संस्था के पूरे कार्य आप कर सकें। ऐसा नहीं कि आप 5 संस्थाओं में जुड़ जाएं और उनमें टाइम नहीं दे सकें। तो मेरा जो सोचना है कि यही है कि मैं जैसे तेरापंथ सभा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तेरापंथ सभा के जो भी महनीय कार्य, जो भी सामाजिक कार्य हैं, उनको मैं तन मन धन से संपूर्ण कर पाऊँ। तो आप हैं प्रकाश बरड़िया जी, जिनका मानना है कि प्रवासी राजस्थानी, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में रह रहे हों, वो अपने संस्कारों को अपने साथ आत्मसात किए हुए रहते हैं और इन संस्कारों को बढ़ाने में इन्होंने यहाँ पे हैदराबाद में बहुत सारे काम यहाँ पे किए हैं। हैदराबाद से मुकेश सैनी, ईटीवी न्यूज़ के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले रविवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 07073678888। दीजिए इजाजत, नमस्कार।